हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। तो मैं बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन पढ़ा रहा हूँ। इसमें कुछ लास्ट का टॉपिक ही बचा हुआ है, जैसे हो गया कार्डियक साइकिल और ईसीजी, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ जो ईसीजी होता है सो, और उसके बाद एक डिसऑर्डर बोल, मतलब जब मैं पिछले वीडियो जब दिया था 1-2 सप्ताह पहले, उसमें मैंने बोल दिया था कि मैक्सिमम 3 से 4 से 5 वीडियो में चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। मैंने सोचा कि चलो आज नया चैप्टर अब स्टार्ट करते हैं, लेकिन ईसीजी से क्वेश्चन आ जाता है और कार्डियक साइकिल से जो होता है वैल्यू वाला क्वेश्चन उससे आ जाता है। सोचा अगर छोड़ देंगे तो 2 लेक्चर में कम से कम मैं ईसीजी, आज के वीडियो में कार्डियक साइकिल कंप्लीट कर देता हूँ और कल के वीडियो में जाएगा उसमें ईसीजी कंप्लीट कर दूँगा। तो सोचे कि पढ़ा ही देते हैं, नहीं तो डिसऑर्डर से भी क्वेश्चन आ जाते हैं, तो देखेंगे क्या करना है उसका। डिसऑर्डर तो आप लोग एनसीईआरटी से भी कवर कर सकते हैं, लेकिन पहले देख लेते हैं क्या कंप्लीट करना है तो नहीं करना है। तो पहले कम से कम ये देखिए कार्डियक साइकिल क्या है। इसमें कार्डियक साइकिल में कुछ है नहीं समझाने वाले, तो इसमें जो पॉइंट सब है ना सारा, उसको मैं पॉइंट करके लिख देता हूँ। उसको आपको रिवीजन करने में और याद करने में आसानी मिलती है। एनसीईआरटी से पढ़ने में आसानी है, लेकिन उसमें कुछ कॉन्सेप्चुअल जो फालतू लाइन भी है, पॉइंट भी है, वो उसमें ज़रूरी नहीं। तो मैंने सोचा कि जो एनसीईआरटी से लाइन छाट के आपको लाइन बाय लाइन यहाँ पर दे देता हूँ, उसका वैल्यू क्या है, डिफिनेशन क्या है, क्या क्या ही बताएंगे, उससे आप समझ जाइए क्या है नहीं है। तो आसानी यही रहेगी कि आसान हो। और बहुत लेट वीडियो आ रही है, तो आप लोग जानते हैं दीपावली आ गया तो छठ आ गया, तो और मैं यहाँ था भी नहीं, जो मैं वीडियो बना कर भी दे देता बीच में। हम घर चले गए तो यहाँ तो मेरा सारा सामान यही था, बोर्ड लाइट मार्कर सब चीज़ यही था। हम घर पर ही वीडियो शूट नहीं कर पा रहे थे, तो सोचे कि चलो आ जाते हैं। 1-2 दिन पहले आए हैं, तो सोचा वीडियो जल्दी से अपलोड कर देते हैं कि आप लोग इंतज़ार कर रहे होंगे। चलिए कोशिश करते हैं। कोशिश क्या करते हैं, पढ़ाते हैं, उसके बाद हम वीडियो देखते हैं। पंखा बंद करके देखते हैं क्या आता है। ये आता है रिंगुलरिटी बहुत ही, अब ठंडा आ गया तो देखते हैं क्या है नहीं है। तो चलिए मैं बताता हूँ आगे क्या है नहीं है। कार्डियक साइकिल आप लोग लिखिए।
हाँ, ये वाला लिखिए, मैं बताता हूँ आगे क्या है। उस सारा पॉइंट पर लिखिए। तो शायद आप लोग लिख लिए होंगे, नहीं लिखे होंगे तो वीडियो पॉज करके लिख लीजिएगा, मैं आगे बता समझाता हूँ। कार्डियक साइकिल है। कार्डियक साइकिल क्या होता है? इट इज़ कंप्लीट कंट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन। कंट्रैक्शन को सिस्टोल बोलते हैं और रिलैक्सेशन को डायस्टोल बोलते हैं। ऑफ आर्टरिया एंड वेंट्रिकल, मतलब कंप्लीट जो होता है ना, कंट्रैक्शन होता है या रिलैक्सेशन होता है, वो आर्टरिया का हो या वेंट्रिकल का हो और या कार्डियक मसल्स का हो, उसी को हम कार्डियक साइकिल बोलते हैं। ड्यूरेशन ऑफ सिंगल कार्डियक, जब एक सिंगल कार्डियक साइकिल हो जाता है तो उसमें भी 0.8 सेकंड लगता है। और ड्यूरेशन ऑफ कंट्रैक्सेशन और रिलैक्सेशन, उसी को है ना, देखिए कंट्रैक्सेशन और रिलैक्सेशन, और जो सिंगल कार्डियक साइकिल उसी का सेम पॉइंट है, राइट, उसका भी 0.8 सेकंड सेम ही टाइम है, खाली इसका कंट्रैक्सेशन और रिलैक्सेशन आर्टरी और वेंट्रिकल जोड़ दिए हैं, तो वही ना होता है कार्डियक साइकिल। क्या होता है ये जो होता है, ये सिंगल कार्डियक साइकिल क्या होता है? कार्डियक साइकिल का कंट्रैक्शन और रिलैक्सेशन आर्टरी एंड वेंट्रिकल, इसी का जो पॉइंट है ना, ये वाला हो जाता है। तो उसका भी 0.8, ये पॉइंट हम निकाल के लाए हुए हैं। ड्यूरेशन ऑफ सिंगल हार्ट बीट होता है 0.8 सेकंड। ये पॉइंट ये याद रख लीजिएगा, ये सारा याद रख लीजिए। तो नेचुरल फ्लोइंग में आएगा तो कंफ्यूज हो सकते हैं, 0.18 दे देगा, 0.28 दे देगा, 0.008 दे देगा, ये सब कंफ्यूज हो जाएगा। ये सब वैल्यू याद रखिएगा, इस सारा का वैल्यू जो होता है 0.8 होता है, तो ये याद रख लीजिएगा। इसमें कुछ समझने वाला नहीं, जो आप समझने की रिविजन कर रहे हैं तो आप लोग कुछ समझ जाइएगा। पॉइंट है सब याद रखने वाला चीज़, तो आप लोग याद रखिएगा। मैं निकालता हूँ और आगे पॉइंट पर चलता हूँ। आप देख लीजिए, बहुत डिटेल में बता दिए। कार्डियक साइकिल का आर्टरियल वेंट्रिकल बताया ना, टोटल जो होता है 0.8 सेकेंड होता है, मिटा दिए। उस पर देखिए आर्टरियल का सिस्टोल जो होता है 0.1 सेकेंड होता है, और वेंट्रिकल का जो सिस्टोल होता है, मतलब कंट्रैक्शन होता है, कंट्रैक्शन जो होता है 0.3 सेकेंड होता है, और आर्टरियल का जो रिलैक्सेशन होता है 0.67 सेकेंड होता है, और वेंट्रिकल का जो रिलैक्सेशन या डायस्टोल होता है 0.5 सेकेंड होता है। ये 2 पॉइंट है, ये वाला है, ये लिख लीजिए। उसके बाद हम आगे चलते हैं, और उसके बाद एक वॉल्यूम है, कैपेसिटी है, वो लास्ट पॉइंट है इसका कार्डियक साइकिल, वो भी बताते हैं। चलिए आप लोग लिखिए, उसके बाद हम आगे बताते हैं। कुछ पॉइंट है वो हम लिखाते हैं, आप लोग लिखिएगा।
हैवी ब्रीथ। एक आता है इन डायस्टोलिक वॉल्यूम। इन रिलैक्सेशन वॉल्यूम जो होता है वो 120 ml का होता है। सिर्फ याद रखना है सब सारा चीज़। वॉल्यूम ऑफ ब्लड विच कलेक्ट इन ईच वेंट्रिकल, एक वेंट्रिकल में कितना वॉल्यूम ऑफ ब्लड मतलब कितना वॉल्यूम एडजस्ट होता है एट द एंड ऑफ डायस्टोलिक। जब रिलैक्सेशन होता है हमारा बॉडी, उसके एंड में हमारे एक वेंट्रिकल में कितना ब्लड एडजस्ट होता है, कितना वॉल्यूम ब्लड उसमें जाता है, उसको वॉल्यूम बोलते हैं। उसी को हम ईडीवी बोलते हैं। तो ईडीवी साइज ऑफ वेंट्रिकल, जितना साइज ऑफ वेंट्रिकल ज़्यादा होगा उसमें ईडीवी ज़्यादा होगी। बस यही चीज़ आपको याद रखना है। ये ज़्यादा होगा तो ये भी ज़्यादा, ये ज़्यादा तो ये ज़्यादा, ये कम तो ये आपको याद रखना होगा। तो ये लिख लीजिए, उसको हम आगे और बताते हैं। चलिए लिख लिए हम बताते हैं। बात लिखी इन सिस्टोलिक वॉल्यूम होता है। वॉल्यूम ऑफ ब्लड विच रिमेन, सिस्टोलिक मतलब वो होता है कॉन्ट्रैक्शन होता है। जब कॉन्ट्रैक्शन के समय वेंट्रिकल में जितना ब्लड बच जाता है उसी को हम सिस्टोलिक वॉल्यूम बोलेंगे।
उसका 50 ml फिक्स्ड होता है, क्योंकि बच जाता है तो बचने वाला तो फिक्स रहता है ना, कि कोई भी चीज़ आप एयर लेने का बात करते हैं, कुछ एयर का मात्रा अल्वियोलाई में बताए था रह जाता है, वही चीज़ है इसमें 50 ml फिक्स्ड होता है, कि जब हम रिलैक्सेशन होता है हमारा बॉडी तो उसमें जो ब्लड का मात्रा होता है वेंट्रिकल में वो फिक्स हो जाता है, तो 50 ml जो होता है वो अंदर में ही रुक जाता है, उसको फिक्स बोलते हैं। और उसका जो होता है बॉडी का जो स्ट्रोक वॉल्यूम होता है 70 ml होता है, ये भी वैल्यू दिया हुआ है। ESV क्या होता है, इंडस्ट्रियल वॉल्यूम, और SB से घटा देंगे स्ट्रोक वॉल्यूम, ये निकल जाएगा। तो स्ट्रोक वॉल्यूम ये इसमें घटा देंगे निकल जाएगा। स्ट्रोक वॉल्यूम क्या है, वॉल्यूम ऑफ ब्लड इज पंप पर इच वेंट्रिकल, और जितना वॉल्यूम ऑफ ब्लड होता है वो पंप करता है हमारे वेंट्रिकल, सिंगल सिस्टम में रिलैक्सेशन के लिए ना, उसी को स्ट्रोक वॉल्यूम बोलेंगे। तो स्ट्रोक वॉल्यूम हो जाता है इंडायस्टोलिक वॉल्यूम, और में से सिस्टोलिक वॉल्यूम घटा देंगे और स्ट्रोक वॉल्यूम निकल जाएगा। तो ये 2 पॉइंट है, ये लिख लीजिए और हम आगे बढ़ते हैं। क्या है देखिए जल्दी जल्दी। कल उसका हम कर रहे हैं 1 2 3 पॉइंट और लिख लीजिए जल्दी संभालता, उसके बाद हम बंद करते हैं वीडियो। जाता हूँ नहीं लिखेंगे तो वीडियो पॉज करके लिख लीजिएगा। कार्डियक आउटपुट होता है, उसको CO से डिनोट करते हैं। वॉल्यूम ऑफ ब्लड पंप बाय इच वेंट्रिकल, यहाँ पर सिस्टोल तो दे देगा, आर्टिया दे देगा तो कंफ्यूज नहीं हो जाएगा, या पर सेकंड दे देगा तो वो भी कंफ्यूज नहीं हो जाएगा। तो ये ध्यान रखिए कि वेंट्रिकल पर मिनट होता है, वॉल्यूम ऑफ ब्लड पंप बाय इच वेंट्रिकल पर मिनट, तो डिफिनीशन है तो आपको याद रखना ही होगा। तो CO होता है स्टॉप वॉल्यूम, हाई ब्लड रेट 70, मतलब जो हार्ट बीट रेट होता है सो होता है 70, जो स्टॉक वॉल्यूम पिछले स्लाइड में बताया, और इसका जो 20 होता है 5040 आता है, 5 लीटर पर मिनट हो जाता है। उसमें ब्लड प्रेशर आ जाता है, प्रेशर विच एक्सर्टेड ऑन वॉल ऑफ ब्लड वेसल्स, जो जैसे इसको इस पर हम प्रेशर लगाएंगे, इसका वॉल है ना फर्स्ट लेयर वही है, एक्सर्टेड ऑन वॉल ऑफ ब्लड वेसल ड्यूरिंग फ्लो ऑफ ब्लड, फ्लो होता है फ्लो ऑफ ब्लड जो 80 mm होता है,
ये 2 पॉइंट और लास्ट एक से एक को 2 पॉइंट और है, वीडियो की जल्दी से मैं लिख दीजिए, मैं बताता हूँ। लिख लिए होंगे, नहीं लिखेंगे तो वीडियो पॉज कर दीजिएगा, लिख लीजिएगा। इसमें हम जल्दी जल्दी इसलिए बता रहे हैं, कुछ समझाने वाला पॉइंट है, हम आपको बताएं समझाएं डिटेल में। जो आपको याद रखना हो कि एनसीईआरटी भी पढ़िएगा तो पॉइंट में पॉइंट तो ग्राफ में दे पैराग्राफ में दे दिया, उससे अच्छा है कि हम पॉइंट करके दे देते हैं। आपको सारा चीज़ याद रख लीजिएगा ना, तो क्वेश्चन बनाने आप लोग से क्वेश्चन नहीं बनेगा तब बोलिएगा, इससे तो क्वेश्चन आराम से बनेगा। तो आप लोग बना के एक बार देख लीजिए, नहीं बनता है तो वीडियो कमेंट भी कर दीजिएगा, तो उसको उसमें और डिटेल में बता देंगे क्या क्या। लेकिन इतना कितना मतलब इनफ है, इतना समझने के लिए नीट के लिए इतना इनफ है, इसलिए हम ज़्यादा डिटेल में बता देंगे। ये जो हम सारा चीज़ बताया उसको मेजर्ड क्या करते हैं, तो याद रखना। मेजर्ड बाय क्या है, स्फैग्नोमीटर, स्फैग्नोमीटर। Types of blood pressure, high blood pressure, low blood pressure, हाई होता है 140 और 90 होता है 110। देख लो तो दिख रहा है, नहीं दिख रहा होगा तो हम बता देते हैं इस पॉइंट में क्या क्या लिखा हुआ है। पहले तो मेजर्ड है, मेजर्ड बाय स्फैग्नोमीटर होता है, इसमें हम मेजर्ड करते हैं ब्लड प्रेशर को, ब्लड कार्डियक वॉल्यूम जो होता है। टाइप्स ऑफ ब्लड प्रेशर, इसमें 2-3-4 पॉइंट है। पहले हाई ब्लड प्रेशर होता है जो 140/90 mmHg होता है, उसको हम हाइपर टेंशन बोलते हैं। ये लो LBP है, लो ब्लड प्रेशर, जो 110/70 होता है mmHg। ये है डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर, 80 mmHg होता है। ये सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर है जो 120 mmHg होता है। पल्स प्रेशर होता है सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर माइनस डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर, तो सिस्टोलिक होता है 120 और डायस्टोलिक होता है 80। पल्स प्रेशर जो होता है पल्स प्रेशर उसका 40 mm एडजस्ट करके आ जाता है। तो ये था, तो इसमें हम सब कार्डियक साइकिल कंप्लीट किए। कार्डियक साइकिल अगर 1-2 पॉइंट और छूटा होगा, एनसीईआरटी हम देखे नहीं, हम घर से आए हैं, आगे भी नहीं, हमको जो याद था जो मेरे नोटबुक में था एक बार रिविज़न किया, आप लोग दे दिए हैं, लिख दिए, पढ़ा दिए। तो मगर अब देखते हैं एनसीईआरटी में जाके कुछ पॉइंट छूटा है या सही सारा चीज़ बता दिए। अगर छूटा होगा तो आप उससे भी
रिक्वेस्ट है कि आप लोग कमेंट में बता दीजिए कि ये चीज़ छूट गया है, तो मैं अगले वीडियो में ज़रूर बता रहा हूँ कि आप लोग कमेंट करते नहीं है, तो यही बहाना रहेगा कि आप लोग कमेंट करके बता दीजिए कि कुछ छूटा है कि नहीं छूटा। और हम भी अभी देख लेते हैं NCERT से लाइन बाय लाइन कुछ छूटा है, अगर छूटा होगा तो मैं जब भी अगले वीडियो 2 दिन में आएगा वो मैं आप लोग को दे दूँगा, तो जरूर उसमें बता दूँगा, छोड़ना नहीं, इससे कुछ आ जाता है। पर आप लोग एक बार रिक्वेस्ट है कि NCERT पढ़ लीजिएगा, इसके साथ साथ अगर छूटा होगा तो आप लोग हमको ही बता दीजिएगा, और अपने वहाँ पर अपने नोटबुक में लिखे होंगे वहाँ पर अंडरलाइन करके या नोट लगा के लिख लीजिएगा, तो यही रहेगा। उसके बाद मैं बता देता हूँ, अभी ECG पढ़ा दूँगा, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ है वो मैं बता दूँगा कि उससे क्या है, उससे क्वेश्चन आ जाता है। तो 5-10 मिनट का वीडियो है, अगर टाइम बचेगा तो डिसऑर्डर भी ले लेंगे, नहीं बचेगा तो छोड़ देंगे। डिसऑर्डर आप लोग खुद कर लीजिए, या अगर देखेंगे कैसा होता है, पहले तो हम ECG पढ़ाएंगे। तो चलिए यही था वीडियो, और मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। हाँ, वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो में कमेंट कर दिया कैसा लगा, और वीडियो को दबा के शेयर कीजिए, तो उससे व्यू आएगा ना, तो हमको नेक्स्ट वीडियो बनाने का मोटिवेशन मिलेगा। चलिए बाय बाय, मिलते हैं वीडियो अगले वीडियो।